हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर फोकस। आई होप आप सब ठीक होंगे। हमारी जो ट्रिक्स आ गई हैं वो आप सबने देख ली होंगी, और जिन्होंने नहीं देखी हैं वो हमारे चैनल करियर फोकस अधूपुर को देखिए, उसमें हमने अपलोड की है एंड वहाँ से जो है नोट करिए उन ट्रिक्स को, वो आपके लिए वो हेल्पफुल रहेगी। आज हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले आप सबने ये दो टर्म्स सुनी होंगी, बीसी एंड एडी। बहुत सारे बच्चों को मिसकंसेप्शन है इसकी फुल फॉर्म को लेकर। आज हम उस चीज को क्लियर करेंगे। बीसी की हमारी क्या फुल फॉर्म है? बिफोर क्राइस्ट। एडी, जिसको बहुत सारे लोग जो है आफ्टर डेथ बोलते हैं, बट इट्स नॉट ट्रू। और इसकी जो एग्जैक्ट फुल फॉर्म है वो है हमारे पास एनो डोमिनी। और इसका क्या मतलब है? इन द ईरा ऑफ लॉर्ड। तो ये जो हमारी बीसी एंड एडी टर्म्स हैं, ये हमारी हिस्ट्री, एंशियंट, मेडिवियल एंड मॉडर्न तीनों में जो है आती है। देखिए जैसे अभी का पीरियड चल रहा है 2022, तो हम बोलेंगे 2022 एडी है, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। इसको अगर हम लें, जैसे ये आ गया हमारा बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ये वो पीरियड है बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो ये आ जाएगा हमारा बिफोर क्राइस्ट एंड ये आ जाएगा हमारा एनो डोमिनी, इन द ईरा ऑफ लॉर्ड, जो अभी तक चल रहा है। बीसी को हम वो एक और टर्म है, बीसी को बोलेंगे बिफोर कॉमन एरा। बीसी को हम बोलते हैं बिफोर कॉमन एरा एंड एडी को बोलते हैं करंट एरा। तो आप देख ही रहे हैं 2022 चल रहा है, करंट पीरियड है, तो हम इसको बोल रहे हैं करंट एरा। आपको पता है हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में हमारे पास आ जाती है एंशियंट, मेडिवियल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। लेकिन हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं, अगर 15 क्वेश्चन आएंगे तो हमारा मैक्सिमम पार्ट रहता है मॉडर्न से। सो आई विल डील विद मॉडर्न हिस्ट्री। एंशियंट, मेडिवियल एंड मॉडर्न के टाइम से ही हमारे इंडिया में कोई ना कोई आया है एज ए ट्रेड करने। तो हम जो है स्टार्ट करने, जो आपको हिस्ट्री आप पढ़ रहे होंगे या कहीं से भी, तो आप देखेंगे कि वो स्टार्ट होती है 1857 रिवॉल्व, 1857 से। नहीं, मॉडर्न हिस्ट्री जो है 1857 से ही आपने पढ़ी होगी, बट हम जो है स्टार्ट करेंगे कि एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। इंडिया में आगमन होता है यूरोपियन कंट्रीज का, इंडिया में वो आती हैं एज अ ट्रेड करने, और बहुत सारी बहुत सारे यूरोपियंस आते हैं इंडिया में ट्रेड करने के लिए। अब ट्रेड करने के लिए इंडिया में आते हैं। अब इंडिया को बोला जाता था सोने की चिड़िया, तो सोने की चिड़िया बोला जाता था। यहाँ पे क्या था कि रिसोर्सेज, इंडिया में स्पाइसेस बहुत ज़्यादा थे, तो उसका जो है ट्रेड करने के लिए ये यूरोपियंस जो है इंडिया में आए थे। अब हम देखें, जैसे फर्स्ट पोर्टुगीज, सबसे पहले आगमन होता है पोर्टुगीज का 1498 में जो है इनका आना शुरू हो जाता है। देन आफ्टर आते हैं डच, देन आती है इंग्लिश ईस्ट इंडियन कंपनी, फोर्थ वन है डेनिश एंड फिफ्थ में है फ्रेंच। अब देखिए ये सारे इंडिया में आते हैं एज अ ट्रेड के लिए। और पोर्टुगीज सबसे पहले इंडिया में आए तो हैं, लेकिन ये सबसे लास्ट में जो है इंडिया से जाएंगे। वो भी हमें जो है ऑपरेशन करवाने पड़ेंगे इनको यहाँ से भगाने के लिए। तो हम देखते हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। तो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट पोर्टुगीज, दे वर द फर्स्ट हु केम टू इंडिया। व्हाई पोर्टुगीज केम टू इंडिया? ये इंडिया में क्यों आना चाहते थे? ये इंडिया में आना चाहते थे ट्रेड के लिए। यूरोप इंडिया के साथ ट्रेड
ट्रेड कर रहा था, यूरोप इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा था, लेकिन एक पॉइंट पे क्या होता है कि यूरोप का ट्रेड इंडिया के साथ रोक दिया जाता है। और उस पॉइंट को, ये यूरोप है, यहां पे हमारे पास इंडिया है, इनका जो है ट्रेड चल रहा होता है, इनका ट्रेड चल रहा है, लेकिन एक पॉइंट है जहां पे इनका ट्रेड रूट जो है बंद कर दिया जाता है। कौन उसको जो ट्रेड रूट को है बंद कर देता है? ऑटोमन इंपायर। ऑटोमन इंपायर, जो कि जिसको बोलते हैं कॉन्स्टेंटिनोपल, जो अभी टर्की है। तो ये जो है ये रूट बंद कर दिया जाता है। यूरोप की जो ट्रेड मोनोपोली थी इंडिया के साथ, उसको तोड़ दिया जाता है। ऑटोमन इंपायर का ये जो इन्होंने इनका रूट रोक दिया है यूरोप का इंडिया के साथ ट्रेड करने का, इनका मोटिव होता है कि आप जो है इंडिया के साथ ट्रेड करिए। इफ यू वांट टू ट्रेड विद इंडिया, यू डू बाय अस। आप इंडिया के साथ ट्रेड करिए, बट बाय अस करिए। तो ये इनकी मोनोपोली थी उसकी ट्रेड की, लेकिन यूरोप जो है इसको असर नहीं करता है। एंड जो यूरोप के किंग हैं वो बोल देते हैं कि आप जो है जाइए इंडिया, अपनी कंट्रीज को कि जाइए आप इंडिया ढूंढिए। एंड दैट वाज द पीरियड, उस टाइम यूरोप में जो है रेनेसां पीरियड चल रहा होता है। रेनेसां पीरियड वो पीरियड है वहाँ पे जो है चेंजेस आ रही होती हैं, डेवलपमेंट हो रही होती है, लिटरेचर को लेके होती है, कल्चरल है एंड एटसेट्रा। तो यूरोप बाकी को बोल देते हैं कि आप जो है इंडिया ढूंढिए। तो उस टाइम पे बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज में चले जाते हैं, अलग अलग कंट्रीज में। अब हम देखेंगे कि इंडिया में सबसे पहले जो इंडिया का रूट है ट्रेड का, वो कौन ढूंढता है। अब हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट होगा, अब यूरोप जो है वो इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहता है, इसलिए उन्होंने बोल दिया सबको कि आप जो है इंडिया ढूंढिए। उस टाइम पे कौन थे जो इंडिया के दूर तक पहुंचे थे? Who was the first who reached Cape of Good Hope? ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, Cape of Good Hope है। एंड आपने सुना होगा वास्को डी गामा, जो पोर्तुगीज थे। वास्को डी गामा जो है इंडिया का रूट ढूंढ लेते हैं, लेकिन उनसे पहले भी कोई आया है जो केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा, उसको इंडिया नहीं मिला। वो कौन थे? बार्थोलोमेओ डियाज। बार्थोलोमेओ डियाज थे जिन्होंने इंडिया का रूट ढूंढा था केप ऑफ गुड होप तक, लेकिन वो इंडिया नहीं पहुंच पाए थे। उसके बाद क्या होता है कि वास्को डी गामा जो है उनको मर्चेंट मिल जाते हैं, उनको जो है गुजरात के मर्चेंट मिल जाते हैं जिनका नाम था अब्दुल मजीद। तो वो उनके साथ बात करते करते एंड उनको पता चलता है कि इंडिया कहाँ है, वो उनके साथ जो है इंडिया पहुंचते हैं। तो अब्दुल मजीद जो थे इनके साथ जो है वास्को डी गामा जो है इंडिया में पहुंच जाते हैं। एंड ये इंडिया जो वास्को डी गामा है वो इंडिया आते कैसे हैं? ये आते हैं सी रूट से। ये सी रूट से जो है इंडिया में पहुंचते हैं। एंड जिस शिप में ये आते हैं उस शिप का हमारे पास नाम है सेओ गैब्रियल। ये शिप का नाम था जिससे वो जो है इंडिया में एंटर हुए थे। सेलर थे वास्को डी गामा एंड एक ट्रेडर थे। तो ये इंडिया में आते हैं कैलकट में। कहाँ पहुंचते हैं ये? कैलकट में। वास्को डी गामा आते हैं कैलिकट में, जो हमारा इंडिया का कोस्टल एरिया है, यहाँ से जो है वो एंटर करते हैं। एंड उस टाइम में कैलिकट के जो किंग थे ज़ैमोरिन, जो कैलिकट के किंग हैं, उन्होंने इनका वेलकम किया था। किसका? वास्को डी गामा का।
वास्को डी गामा का इन्होंने जो है वहां पे इनका वेलकम किया था ज़ैमोरिन ने, और ये इन्होंने उनका अच्छी तरह से वेलकम किया था इसलिए क्योंकि वो भी चाहते थे कि जब यहाँ पे कोई ट्रेड करने आएगा तो हमारी जो है इकोनॉमी बढ़ेगी, और इकोनॉमी बढ़ेगी तो स्टैंडर्ड जो है राइज हो जाएगा। तो ये चाहते थे कि यहाँ पे जो है ट्रेड करने ये आए, बिकॉज पोर्तुगीज वॉज द फर्स्ट जो सबसे पहले इंडिया में आए थे। उससे पहले तो अभी कोई भी यूरोपियन नहीं थे, तो ये यहाँ पे अपना सेटअप जो है अच्छी तरह कर सकते थे। तो वास्को डी गामा यहाँ पे आते हैं एंड जो ट्रेड है वो करते हैं अच्छी तरह यहाँ। और जब वापिस जाते हैं, आए तो एक शिप में थे अब्दुल मजीद जी के साथ, लेकिन जब यहाँ से जाते हैं तो 3 शिप भर के जो स्पाइस है या जो इन्होंने ट्रेड करा उसको यहाँ से लेके जाते हैं एंड बहुत बेनिफिट के साथ। हम एक एग्जांपल लेंगे, अब हम JNK में हम JNK की एग्जांपल लेंगे कि यहाँ पे शॉल मिलते हैं हमारे पश्मीना। आप बाहर कहीं पे जाएंगे पश्मीना लेंगे आपको बहुत कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन जब कोई कश्मीर आएगा एंड पश्मीना लेगा तो उसको जो है वो कॉस्ट जो है कम में वो चीज़ मिल जाएगी। तो यही एक इनके लिए सोर्स था कि जो बाकी कंट्रीज थी वहाँ पे जो है स्पाइसेस बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे, तो इसलिए जो है ये इंडिया में आए और इंडिया में इन्होंने जो है स्पाइस का ट्रेड किया था। चलिए अब इन्होंने यहाँ पे आके ट्रेड करा, जब यहाँ से ये वापिस गए तो इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया। जब वापिस जाते हैं तो वहाँ के ऑफिशियल देखते हैं कि ये तो बहुत अच्छा काम करके आए हैं वहाँ से, तो वो अपने ऑफिशियल जो है इंडिया में भेजते हैं। अब वास्को डी गामा यहाँ से जो है अच्छा ट्रेड करके गए, तो उन्होंने अपने ऑफिशियल जो है इंडिया में भेजे। अपने ऑफिशियल भेजने का उनका मोटिव क्या था? मोटिव ये था कि अगर वो ऑफिशियल भेजेंगे यहाँ पे तो वो जो हमारे यहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स हैं जहाँ जो यहाँ पे मुगल्स बैठे हुए हैं, तो उनसे जो है वो बात करेंगे अपनी कंपनी एस्टैब्लिश करने के लिए। तो सबसे पहले जो इनके ऑफिशियल आते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मीदा। फ्रांसिस्को डी अल्मीदा इनके जो है ऑफिशियल इंडिया में आते हैं और एक ब्लू वाटर की पॉलिसी जो है इंट्रोड्यूस करते हैं। ब्लू वाटर पॉलिसी जो है इंट्रोड्यूस करते हैं। अब ये ब्लू वाटर जो पॉलिसी उन्होंने इंट्रोड्यूस करी, ये थी क्या कि जो पोर्तुगीज इंडिया में आए थे ये आते हैं कोस्टल एरिया से, ये इंडिया में एंटर होते हैं कोस्टल एरिया से, और ये जो अपनी इस्टेब्लिश करेंगे कंपनीज गोवा में इस्टेब्लिश करेंगे, कोचिन में। तो ये सारे जो इनके कोस्टल एरियाज थे मालाबार कोस्ट से ये आते हैं, तो वहाँ से ये जो है अपनी कंपनी इस्टेब्लिश करेंगे। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या था कि ब्लू वाटर पॉलिसी कि ये जो है इन्होंने लैंड पे इतना ज़्यादा जो है कंपनी इस्टेब्लिश नहीं करी जितनी जो है इन्होंने वाटर के थ्रू करी थी, तो इसलिए जो है इन्होंने एक ब्लू वाटर पॉलिसी जो है इंट्रोड्यूस कर दी। अल्मीदा के बाद आते हैं हमारे ऑफिशियल अल्फोंसो डी बिल्कुल। अल्फोंसो डी ये जो ऑफिशियल इंडिया में आते हैं ये कैप्चर करते हैं गोवा को। बीजापुर रूलर को हरा के जो है ये गोवा को जो है कैप्चर कर लेते हैं, और ये जो है अपनी कैपिटल पहले पोर्तुगीज की कोचिन रहती है, सबसे पहले जो है इनकी कोचिन कैपिटल रहती है, एंड आफ्टर जब ये बीजापुर रूलर को जो है हरा देते हैं तो उसके बाद गोवा जो है इनकी कैपिटल बन जाती है। अब इन अल्बर्ट को जो
है फाउंडर बोला गया है कॉलोनियल एम्पायर का, इसलिए क्योंकि इन्होंने यहाँ पे जो है बहुत सारी चेंजेस लाई थी। जैसे इन्होंने पोर्टुगीज मेल्स को कहा कि आप जो है यहाँ पे वीमेंस के साथ जो है मैरिज कीजिए, एंड जो पोर्टुगीज कम्युनिटी है उसको आगे बढ़ाइए। तो ये इनकी एक स्ट्रैटेजी रही, जिससे ये चाहते थे कि ये यहाँ पे सेटअप हो जाए एंड अपनी कंपनीज एस्टैब्लिश करें और ट्रेड जो है इनका आगे बढ़ जाए। उसके बाद आते हैं नीनो दी कूना, जो एक्वायर्ड करते हैं गुजरात को। नीनो दी कूना एक्वायर्ड करते हैं गुजरात को। किससे एक्वायर्ड करते हैं? बहादुर शाह से। बहादुर शाह से ये एक्वायर्ड करते हैं, और ये वो पीरियड था जब अपर पार्ट में जो है हुमायूं रूल कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा कि अल्मीरिया आते हैं और वो ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस करते हैं। देन एल्बर्ट बेक्वी आए, उन्होंने अपनी जो कम्युनिटी है उसको आगे बढ़ाया। देन आफ्टर जो है नीनो दी कूना आए, जिन्होंने गुजरात को कैप्चर करा बहादुर शाह से। अब इसके बाद ये क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है ट्रेड को अपने को बढ़ाते हैं। यहाँ पे ये अपना ट्रेड बढ़ाते हैं और पोर्टुगीज अकबर के टाइम में जो अकबर ने इबादत खाना बनाया था, अराउंड 1575 टू 78 का पीरियड है, अकबर ने इबादत खाना बनाया था। तो पोर्टुगीज जो है वहाँ पे पोर्टुगल जो इनके क्रिश्चियन सेंट हैं उनको जो है इबादत खाना में भेजते हैं। एंड इनका मतलब भेजने का, उनको वहाँ सेंड करने का यही है कि ये जो है अपने रिलेशंस अच्छे बना दें, क्योंकि इनके बीजापुर से भी अच्छे जो हैं रिलेशन बन चुके हैं, मुगल से भी अच्छे रिलेशन बना रहे हैं, तो ये अपने आप को जो है यहाँ पे इस्टेब्लिश कर रहे हैं। उसके बाद या इंडिया में ये कल्टीवेशन करते हैं, पोर्टुगीज जो है इंडिया में कल्टीवेट करते हैं टोबैको, चिली, पोटैटो एंड एक्सेट्रा। इनकी जो है ये कल्टीवेशन इंडिया में करते हैं। और एट द पीरियड कि इनके पास लास्ट में रह क्या जाता है, गोवा। गोवा इनके पास जो है रह जाता है एंड दीव एंड दामन। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि पोर्टुगीज वाज द फर्स्ट हु एंटर्ड इंडिया। ये सबसे पहले आते हैं एंड दे वर द लास्ट जो इंडिया से जाते हैं, क्योंकि आप देखेंगे 1498 ये पीरियड है 1498 का, और 1991 में इनको यहाँ से भेजा जाता है और इनसे ये लिए जाती है जगह। वो भी हमें एक ऑपरेशन करवाना पड़ता है, ऑपरेशन विजय, तो वो किया था एंड इनको यहाँ से पूरी तरह से भेजा था। अब पोर्टुगीज का जो है इनके साथ एक बैटल होती है 1612 में। 1612 में एक बैटल होती है जिसको बोला गया है बैटल ऑफ स्वाली। इस बैटल में क्या है, इस बैटल में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी है एंड क्योंकि 1608 का पीरियड है, ब्रिटिश जो है जहांगीर के कोर्ट में गए थे, सर कैप्टन हॉकिंस एंड थॉमस वही जो है वो जहांगीर के कोर्ट में जाते हैं, उनका जो आना शुरू हो गया। तो 1612 का पीरियड है जब इनकी बैटल ऑफ स्वाली होती है ईस्ट इंडियन कंपनी की एंड पोर्टुगीज शिप के साथ। तो यहाँ पे जो है इनको वो हरा देते हैं। तो ये था हमारा एडवेंट ऑफ यूरोपियंस का, जो सबसे पहले पोर्टुगीज इंडिया में आते हैं एज अ ट्रेड करने। एंड हु वाज द फर्स्ट टू एंटर टू इंडिया? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा फर्स्ट है जिन्होंने यूरोप और इंडिया का जो है रूट जो है डिस्कवर किया था। अब उसके बाद हमारे नेक्स्ट जो हैं वो डच आएंगे एंड आफ्टर जो है उसके बाद इंग्लिश एंड डेनिश एंड फ्रेंच। सो आप ये सारा लेक्चर जो है देखिए एंड नोट डाउन भी कर लीजिए। बाकी आप हमारे जितने भी लेक्चर्स टाइम टू टाइम आ रहे हैं उनको आप देखिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा।